नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में आज बात करें हम छत्तीसगढ़ की उन विषयों को लेकर जो पिछले कुछ हफ्तों पहले स्थितियां कुछ और थी और अब स्थितियां कुछ और हो गई है। हफ्ते भर पहले तक 11 ऐसे जिले थे जहां सूखा था। लोग मेंढक और किसी चीज की, हर चीज का, कभी कोई मेंढक की शादी करने से बारिश होगी, कोई कहता था मंदिर में मन्नत मांगने से बारिश होगी, क्योंकि खेतों में दरारें दिखने लगे थे। फसल लगभग 30% जल चुका था, नुकसान हो चुकी थी। ऐसे परिस्थितियों में हर कोई चाहता था कि बारिश हो और स्थितियां बदले, लेकिन इतनी बारिश कि कोई सोचा भी नहीं था। अभी इस हालत ऐसी है, रायपुर को छोड़ दे, रायपुर तो शहर ही डूब गया था। धमतरी, गरियाबंद से लेकर अब धीरे धीरे करके मुंगेली, बिलासपुर, रात को बिलासपुर में निचली बस्तियों में और आगे पानी घुसने लगी है। जांजगीर चांपा, रायगढ़, सब तरफ बारिश ही बारिश है और बाढ़ की पानी है। आइए पहले सुनते हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं। अच्छी बारिश हो गई। अब सभी तरफ से खबरें आ रही है कि खूब बारिश हुई है। किसानों के मन में जो चिंता की लकीर थी वो चिंता दूर हो गई है और किसान अब बड़ी खुशी से अपने खेतों में जाके पानी रोकने का काम कर रहे हैं। कुछ जगह बाढ़ की स्थिति की सूचना है और जहां रेस्क्यू करना पड़ेगा वहां पूरे हमारे अधिकारी उसमें देख रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी जहां जहां तो उसमें फिर सहायता टीम भेजी जाएगी। देखिए, जब अचानक बहुत तेज बारिश हो तो आपके कोई सिस्टम काम नहीं करेगा और उसके बाद भी सामान्य स्थिति बन जाती है। लेकिन उस समय में, ऐसे समय में सभी को चाहिए कि उस समय यात्रा ना करें, घरों से न निकलें और जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं, क्योंकि बाढ़ में पानी जब अधिक हो तो फिर नीचे ज़मीन में क्या है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे नाली है, कहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। तो उस समय यात्रा को स्थगित करना चाहिए कुछ समय के लिए और जो सड़क सुरक्षित है उस रास्ते से हमको जाना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसे देखें, हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो देखें कि कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति है, उसे निकासी की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। इस बातों को जब सुनने के बाद अब एक बात लग रहा होगा, जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे तब झमाझम बारिश हो रही थी। अब जब वो बोल रहे थे तो आप टपाटप पानी के शब्द भी सुन रहे होंगे, लेकिन क्या ये बारिश आफत लेकर आई? और उससे बड़ी बात, क्या स्थानीय प्रशासन तैयार नहीं था? जो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी तो कैसे उससे बचाव किया जाए? रायपुर नगर निगम की तो पोल खुल गई, जिला प्रशासन की भी पोल खुल गई, तैयार नहीं था। बाकी जिलों की क्या स्थिति थी? चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान। सुरेंद्र शर्मा कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विमल चोपड़ा पूर्व विधायक हैं, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं और लगातार किसानों की बाकी मुद्दों को लेकर लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। डॉक्टर विमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर विमल चोपड़ा से। विमल जी, जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई, महासमुंद में भी कई इलाकों में पानी घुस गया, कैसे देखती है आपकी बीजेपी इसको, किस नजरिया से देखती है? देखिए, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था। बदलते हैं, जब विपक्ष में थे तब ये चिल्लाते थे मुख्यमंत्री जी की ऐसा हो गया वैसा। आज जो है बदल गया है कि यात्रा ना करें, किसानों को राहत मिल गई, इस प्रकार कोई सिस्टम काम नहीं करता है। ये सुर बदलना बड़ा आश्चर्यजनक है और मेरे को लगता है कि इन 2.5 सालों में, 2.25 सालों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई काम नहीं किया। जो पुराना सिस्टम चल रहा है, जबकि आपको लगातार आगे बढ़ते जाना चाहिए कि कहां कहां क्या अव्यवस्था है उसको हम दूर करें। लेकिन 2.25 सालों में ये सरकार सिर्फ कर्ज ले रही है और कुछ नहीं कर रही है।
इसलिए मेरा मानना है चाहे नगर निगम सुरेन हो, जी। चाहे सरकारी अमला हो, वो कहीं भी जो है सक्रिय नहीं दिख रहा है। जी सुरेन जी, जिस हिसाब से बातें कही जा रही है, देखिए जो विजुअल हम दिखा रहे हैं ये धमतरी के जिला मुख्यालय में है। किस तरह से एक छोटा बच्चा घर के आंगन में जो पानी भरा हुआ है उससे तैर रहा है। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं चुभने वाली है। कई मकान गिरे, लोगों की जान गई, कई लोग बह गए। आखिर होमगार्ड तक हम रपटे में उन जो नदियां डूब रही है, जो पुलियां डूब रही थी, वहां पे हम तैनात क्यों नहीं कर पाए? ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि जब धमतरी में हो, गरियाबंद में हो, बलौदा बाजार में हो, अभी बिलासपुर की बात करें, मुंगेली की बात करें, होमगार्ड तक हम क्यों प्रबंध नहीं कर पाए कि वो लोगों को बता पाए कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में जिला प्रशासन क्यों अक्षम साबित हो रहा है? सुरेन जी। शायद सुरेश जी से हमारी संपर्क नहीं हो पा रही है, आवाज़ की कोई दिक्कत है। रामोतर जी, जिस हिसाब से रायपुर शहर की अगर बात करें, आप रायपुर से लेकर कवर्धा तक हर जगह को बेहतर से जानते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा चंद घंटों की बारिश में जयस्तंभ में 3 फीट पानी होगा। पहली बार हुआ होगा जिस रफ्तार में पानी घुसा, और शायद विजुअल भी हमारे पास है, हम लोग दिखा रहे थे कैसे एक मोटरसाइकिल नाली में घुस गया था। वहां पे ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि दोनों तरफ खुला छोड़ दिया गया और दुर्घटना को आमंत्रण कर रहा था। किरणमयी नाग जब थी तब भी शहीद स्मारक में इस तरह का पानी हुआ घुसा था और तोड़ा गया था, और उस वक्त यह कहा गया था आगे कभी जलभराव नहीं होगा। फिर यही बात बार बार क्यों हो रही है रामोतार जी? होता जी, यह जो पानी है वो किसानों के लिए तो फायदेमंद रहा, क्योंकि ये पानी किसानों के लिए जरूरत थी। अब जो एक राहत की सांस किसान लेगा। दूसरी तरफ शहरों की बात करें तो शहर में जब भी पानी गिरता है, कुछ घंटों के पानी से शहर लबालब हो जाता है। निकासी के साधन नहीं है और बेतरतीब तरीके से शहर बसा हुआ है। नालियों पे अवैध कब्जा हो रहे हैं, उन कब्जा को रोकने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। तो एक तरह से जिस तरह से गांव धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो रहा है, शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये बंबई हो चाहे रायपुर हो, हर बड़े शहरों में देखेंगे आप, बरसात के बाद जिस तरह से निकासी के साधन नहीं होने के कारण ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस समस्या के लिए क्योंकि प्लान नहीं है एक कि बरसात से कैसे निपटा जाए, ठीक है, कैसे जो मास्टर प्लान जो बनते हैं उन मास्टर प्लान के अनुसार शहर बसते नहीं हैं, और जिस तरह से प्लाटिंग हो रही है शहर में, लोग प्लाट कर फायदा लेने के लिए तेजी से अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं। उनके रोकने के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण ही इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। जी, एक बड़ा अमला है सुरेन जी, इस सब चीजों के देखने के लिए है जी, और आपदा प्रबंधन विभाग भी होता है, जो आपदा प्रबंधन विभाग का काम ही है बाढ़, बरसात और इस तरह की चीजों को देखरेख करने के लिए। ठीक है, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। मीटिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बरसात को लेकर सही सवाल उठाया। अभियान चलना चाहिए, अभियान नहीं चलता। ठीक है सुरेन जी, ये आपदा प्रबंधन विभाग एक हुआ करता है, इसके एक मंत्री भी हुआ करते हैं, राजस्व विभाग के अंदर ही आता है। कहां है राजस्व मंत्री? इतनी दिक्कतें 5 दिन से मुख्यमंत्री आ गए, वो पत्रकारों से चर्चा कर लिए, लेकिन विभाग के अमला कहां है? क्यों राजस्व मंत्री नहीं दिखते, या राजस्व सचिव वो क्यों नहीं दिखते? रिलीफ कमिश्नर कहलाते हैं, वो अभी तक सामने आकर कोई डाटा, कोई ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं? सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो ये कि मैं तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं
कि ये जो बारिश हुई है ये इसको समझ लीजिए अमृत की बारिश हुई है। एक किसान की हैसियत से मैं इतना प्रसन्न हूँ और लगता है कि पूरे जो किसानों के चेहरे से जो नाउम्मीदी झलक रही थी, एक हताशा झलक रही थी, खड़ी फसल बर्बाद होने की स्थिति में था, तो आज इस बारिश ने एक नया जीवन दिया है फसलों को भी, किसानों को भी, गांव के तालाब को, पोखर को और छत्तीसगढ़ के बांधों को। निश्चित रूप से जिस तादाद में बारिश हुई है आकस्मिक रूप से, और ये एक रायपुर शहर के लिए विशेष तौर पे ये एक आकस्मिक घटना थी। 2 घंटे में जिस तरह से बारिश हुई है तो थोड़ी अव्यवस्था जरूर हुई है और 2-4 दिन की समस्या का सामना शहर के सुरेन जी, एक दिन नहीं 2-2 बार, 2 दिन, 2 अलग अलग दिन में बारिश हुई। पहले दिन चूक हो गई, हम भी मान लिए, दूसरी दिन, तीसरे दिन फिर वही अव्यवस्था। उसके बाद धमतरी में क्या देखने को मिला, गरियाबंद में क्या देखने को मिला। अगर इस तरह से अगर आप कहेंगे एक दिन की चूक को चूक कहलाता है, बार बार अगर यही बात हो तो दोष किसको दिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना सही है। जहां तक इस बात की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि बारिश अच्छी हो और फसल अच्छी हो, किसानों की हालत अच्छी हो, मगर वही सरकार की और हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम शहरों की व्यवस्था को, यहाँ के जल बहाव को, यहाँ की साफ सफाई को बिल्कुल निश्चित रूप से सुचारू रूप से रखें। और सुरेन जी, मेरा सीधा सवाल था, कहाँ है राजस्व अमला? सर सुरेन जी, आप कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। कृषि मंत्री पिछले हफ्ते कहा था कि 30% सूखे के चलते लगभग 30% फसल का नुकसान हुआ। जो बाढ़ आई, जो बारिश हुई, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, जो जनहानि हुई, कितने लोग रिलीफ कैंप पे रहे, कहां है रिलीफ कमिश्नर, कहां है राजस्व अमला? क्यों ये जानकारियां नहीं दी जा रही है? सुरेन जी, नहीं, देखिए अभी छत्तीसगढ़ में रिलीफ की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो स्थितियां निर्मित हुई हैं वो सर जांच नहीं किया तो कैसे होगा? सुरेन जी, आज बार बार मैं टोक रहा हूं आपको। रायपुर शहर में आपने, रायपुर शहर में निचले बस्तियों के लोगों को आपने दूसरे जगह स्थानांतरित किए। धमतरी शहर के बीचों बीच 2 फीट पानी था। क्या उन लोगों को जो निचली बस्ती में रहते हैं, रायपुर के श्याम नगर में, प्रोफेसर कॉलोनी में, बाकी इलाकों में, महामा मंदिर तक में पानी घुस गया, क्या वहां पे रेस्टोरेशन की जरूरत नहीं है? क्या वहां पे सहायता की जरूरत नहीं है? रायपुर के शहर में हृदय स्थल पे एक मॉल के ग्राउंड फ्लोर छोड़ दीजिए, फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया। मेरा एक छोटा सा सवाल था, कहां है होमगार्ड? क्यों उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं की गई? कोई इसको देखने वाला क्यों नहीं था? सुरेन जी, ये तो एक निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी परिस्थितियां के समय जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी, निभानी ही भी चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपसे एक निवेदन के साथ कि दरअसल में जिस तरह से आकस्मिक रूप से बारिश इस तादाद में हुई और इसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर हुई है, मगर अमला पूरी तरह सक्रिय है, जांच कर रहा है। रिलीफ कैंप की जहां आवश्यकता है वहां पर रिलीफ कैंप भी स्थापित किए जा रहे हैं। और कितना जान माल का नुकसान हुआ, क्या परिस्थिति हुई, इसके संबंध में 2-4 दिन के अंदर आपके पास आंकड़े आ जाएंगे। राजस्व विभाग पूरी तरह सक्रिय है, सरकार पूरी तरह सक्रिय है। जी विमल जी, राज्य सरकार तो सक्रिय है, इस पर कोई दोहरा नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री जनता के सामने आके उपस्थित होके वो विवरण दे रहे हैं, स्थितियों को बता रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। बारिश है, आफत का समय है, जिस मार्ग सुरक्षित नहीं है उस पर ना जाएं, लेकिन व्यवस्था की पोल नहीं खोल दी। हमारे आदरणीय है कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन एक तरफ वो स्वीकार भी करते हैं कि प्रशासन का अमला सक्रिय नहीं है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं हम जो करना है करेंगे। यह ऐसा ही वक्तव्य है जो सरकार का रचा रखाया वक्तव्य रहता है कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन मैं सुरेन जी पर विरोध भी करना चाहता हूँ। कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि 30% फसल बर्बाद हो चुके हैं। ये पानी उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले सिंचाई के साधन थे, जिनके पास नहीं थे सिंचाई के साधन
उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। सरकार को उनकी चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का वक्तव्य देते हैं कि जब विपक्ष में थे तब कि सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार है, और आज कहते हैं कि कोई सिस्टम काम नहीं करता ऐसी स्थिति में। जबकि मेरा कहना यही है, बड़े बड़े आज नगर निगम रायपुर में 3 बार से कांग्रेस का मेयर है, 15 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस के मेयर को, लेकिन शहर की स्थिति में काहे को सुधार नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? पानी भर रहा है। आज आप देखेंगे सरकार कर्ज ऊपर कर्ज ले रही है, पता नहीं ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। सरकार अभी तक 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ये 40,000 करोड़ रुपए गए कहाँ, किस जगह चले गए? ये सबका जवाब जो है सरकार में रहने वालों को देना ही पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है क्या? जी 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 जी, आपकी जिम्मेदारी है सुरेंद्र जी, कि आप जनता के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज मुख्यमंत्री जी को यह कहना पड़ रहा है कि यात्रा स्थगित करें। आप यदि मार्ग सुगम बना देते तो लोगों को यात्रा स्थगित नहीं करनी पड़ती। 2.5 साल में आपने एक सड़क पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया, जबकि जो गड्ढे हैं वो तक नहीं भरे जा सकते हैं, इसलिए आपको बोलना पड़ा आप गड्ढे में ना गिरे, ठीक है, इसलिए आप यात्रा ना करें। विमल जी के आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, विमल जी ने जो प्रश्न उठाया कि 40,000 करोड़ रुपए लेके कहाँ किया, उसका हिसाब तो मैं बिल्कुल एक बार नहीं 50 बार देने को तैयार हूँ। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 3 साल में किसानों के जेब में 80,000 करोड़ रुपए डाला है, और इसकी वजह से लोगों की माली हालत सुधरी है, उनकी घर की गृहस्थी की स्थिति सुधरी है, और इस तरह के तमाम जो काम हुए हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये निश्चित रूप से किसी को कह के नहीं आता। सितंबर के महीने में आकस्मिक रूप से इस कदर बारिश होगी, इसके संबंध में किसी को पहले अनुमान नहीं था, और ये जिस तरह से भारी बारिश हुई है, निश्चित सुरेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा एक सवाल है। जो बुआई हुई थी, बुआई का फसल तो नुकसान हो गया सूखे में, ये बारिश के बाद जो भी स्थिति निर्मित हो, रोपाई के लिए सरकार कुछ पहल करेगी? आप स्वयं किसान हैं। निश्चित करेगी। देखिए, जिनकी फसलें होता जी सूखा जी नहीं 15 दिन में फसलों का आकलन किया जाता है, और जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि जिन खेतों की फसल नष्ट हो चुके हैं या उनको चरा दिया गया है, और उसके लिए इस बारिश की वजह से एक विकल्प निकलता है कि रबी फसल के लिए उनके पास विकल्प बनता है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए सरकार पूरी कार्य योजना बनाएगी निश्चित रूप से, और किसानों के क्षतिपूर्ति हो सके उसके लिए बहुत सारे लोगों के बीमा भी होगा, उसका मूल्यांकन होगा, बीमा के हिसाब से क्षतिपूर्ति भी प्राप्त होगी, और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो उनको राहत पहुंचाने के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से भी उनको राहत पहुंचेगी। तो सरकार जो है गांव गरीब और किसानों के संबंध में तो पूरी तरह से सचेत है, और इस दिशा में 15 दिन में कृषि की जो परिस्थिति है उसका आकलन किया जाता है, सरकार के पास उसकी रिपोर्ट आती है, और उसके हिसाब से आने वाले समय की कार्य योजना बनती है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य योजना बना रही है, और हम प्रयास करेंगे कि किसानों को किसी तरह से जिनके फसल नष्ट हो गए हैं उनको एक विकल्प दिया जा सके, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति दूसरे फसल से वो कर सके। बहुत बढ़िया। एक बात और है रामोतार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो व्यवस्था, जो स्थितियां निर्मित हुई है, क्या हमको एक सीख नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ में कि सावन नहीं भादों में भी बाढ़ आ सकती है, और तैयारियां केवल सावन में नहीं भादों में भी उसी हिसाब से होना चाहिए? देखिए जी, जो आपदा प्रबंधन विभाग ही है उसका पूरा काम ही यही है कि लगातार जिलों स्तर पर मीटिंग ले, कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा बने, उन संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ तक कोटवार तक को एक वो दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है। शायद ये काम धीरे धीरे जो विभाग ठीक से कर नहीं रहे हैं, इसलिए ये स्थितियां ग्रामीण इलाकों में उत्पन्न हो रही है। जहां तक शहरों की बात है, शहर में मास्टर प्लान का बहुत सख्ती से पालन हो, जब तक इसकी कोशिश नहीं की जाएगी तब तक ये स्थितियां उत्पन्न होंगी, तब तक इस तरह की स्थितियों का निर्मित जो हो रहा है होते रहेंगे। धीरे धीरे जो निचली बस्तियां, जो सरकारी जमीन पर जो कब्जा करने का, या
देखिए सरकारी ठीक जमीन है। पर जो कब्जा कर रहे हैं उनको ये पट्टा दे रहे हैं। जी, जी। जो नालियों के बीच है, नीचे तरफ है, एक समस्या उसके ठीक है। कारण आ रही है। दूसरी समस्या यह है ठीक है, जो ठीक बड़े है। लोग हैं वो बहुत तेजी से अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है। उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रामोतार जी आज समय नहीं है। डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी, सुरेंद्र शर्मा जी और रामोतार तिवारी जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो तय है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में तालाबों का ये राज्य कहा जाता था, लेकिन तालाब भी पट गए और जो पानी का अपना एक स्रोत होता है, बहने का धार होता है, वहीं पे अगर मकान बना देंगे तो पानी जाएगी कहाँ, और निकासी का प्रबंध नहीं होने का भी एक दिक्कत है। हमारे छत्तीसगढ़ मांगे जवाब के सभी दर्शकों का बहुत आभारी कि वो लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते रहे हैं, अपने विचार, अपने जो भी विचार है उसको हमारे साथ शेयर करते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज समय हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त। स्कूल खोलने की घोषणा गरीब